jungle. नमस्कार, मैं शालू तोमर। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद में उद्योगपति संजीव गुप्ता के अपहरण वाली घटना में एक नया मोड़ आया है। अपहरण का मुकदमा लिखने पर नीता पांडे ने यूपी 24 न्यूज से कहा कि मुझे पता था कि मुझे फंसाया जाएगा और मेरे खिलाफ ये सोची समझी साजिश है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना इस बात की हो गई है कि जो है मैंने इनके खिलाफ सिर्फ एक शिकायत की। वो शिकायत का ही ये सबसे बड़ा नतीजा है कि मेरे संग ये सारी रचनाएं करी जा रही हैं। कैसे भी मुझे घेरा जाए, मुझे कैसे भी करके इनको ये साबित करना है कि ये लोग सही हैं, मैं गलत हूँ। मैं कम से कम आज 3 महीने से हर जगह भटक चुकी हूँ। योगी जी के पास गई, मैं डीजीपी ऑफिस गई, मैं उन लोगों ने मेरी जांच करवाई, मेरे फेवर में सारी रिपोर्ट आई, सब कुछ हुआ। मैं अगर यही 3 महीने पहले मेरी सुनवाई ये लोग कर लेते ना तो आज ये इतनी बड़ी रचना करती ही नहीं। क्योंकि इनका जो परिवार है, इनकी बीवी हैं, इनके बच्चे, ये लोग एक फिल्म की तरह काम करते हैं। इसलिए इन लोगों ने एक रचना रची कि कैसे भी नीता पांडे को हम फंसा दें। और जबकि मेरी ये स्थिति है कि मेरे को घर से बाहर निकलने में शर्म महसूस होती है। लोग कहने लगे थे कि अरे ये औरत है, इसने ऐसा ऐसा काम किया, देखो उसके नाम शिकायत डाल दी। तब कभी 2 बार तो ये भी हिम्मत करी मैंने कि मर जाऊँ, मैं लाइन की पटरी पर लेट जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ। मैं एक महिला होकर अकेले अकेले घूम रही हूँ, हर किसी तरीके से वो हो गई। मैं बच्चों को 2 महीने मैंने अपने मैके भेज दिया, मैं जाओ कि ये कुछ करवा सकता है। मैं कभी इसके नौकर मेरे संग कुछ करने आ रहे हैं, कभी इसके घर वाला कुछ करने आ रहे हैं। दीपक गुप्ता, ये लोग, इसके 4 लोग इसके सबसे मेन मिले हुए हैं। एक इनके वाइफ सारिका, संजय गुप्ता, विकल्प गुप्ता और सारिका और संजय गुप्ता तो मेरी बेटी की शादी में आए, उसका मेरे पास आके फोटो भी है मेरे यहाँ आने का। फिर भी मेरी बात को ये सुनने नहीं देता था, कुछ गलत रूप बनाकर प्रशासन को भ्रमित करता था। ये कहता था नहीं नीता पांडे गलत है। वो लोगों को बेचारे क्या करें, उनको तो ये सबूत देता था, वो लोग वही समझते थे। लेकिन मेरे को इतना था कि मेरी जो डीएम साहब हैं यहाँ की और एसपी सर हैं, उनको मैं अपना जैसी भी मेरे संग घटना होती थी मैं तुरंत उन लोगों के पास डाल दिया करती थी। उनको मेरी एक बात की जानकारी थी कि आज मेरे संग क्या हुआ, आज मेरे संग किसने क्या किया, किस प्रकार से किया, कैसे किया। नहीं तो जैसे कल मेरे नाम इन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है, उसी वक्त ये मुझे तुरंत सर उठा लेते, तुरंत सबके घर में मुझे उठा लेते। उनको उम्मीद है, पक्का मालूम है उनको ये बात कि ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके लिए ये रचना करी गई है। ये 100 करोड़ रुपए कभी आज तक किसी व्यक्ति की आज तक सुनने को नहीं मिली होगी। इन्होंने मेरे संग वो काम कर दिया कि आज 3 दिन से मैंने घर में खाना नहीं खाया है, खाना बना ही नहीं है। खाना उसके तो बहुत दूर की बात है, मजबूरी है कि बच्चा छोटा घर में है तो थोड़ा खाना बन जाता है। मेरे को डायबिटीज़ होने के बावजूद सुबह 1 कप चाय पी लेती हूँ और सारा दिन इसी चिंता में निकल जाता है कि या तो मेरे बच्चों के संग कुछ दुर्घटना करा देंगे, कि कहीं बच्चे मरवा दे, कहते हम तो बाहर चले गए थे पकड़ में और इनको बच्चों को किसी और ने मरवा दिया होगा। फिर उसके बाद मुझे ये लगता था कि कहीं ये मेरा ही नाम नहीं लिखवा दें, और वही इन्होंने कल मेरे नाम कर दिया, इन्होंने कि मेरा नाम लिखवा दिया। मैंने अपने बच्चों को आज स्कूल नहीं जाने दिया, बेटी को मैंने पढ़ाने जाती है, बच्चों को नहीं जाने दिया। मैंने कहा मैं जब तक केस फाइनल नहीं हो जाएगा मैं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, ना मैं घर से। ये जब भी लौट के आएगा और ये मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा करेगा, और जो भी करे इसको ये जाने मुझे सिर्फ प्रशासन पे पूरा विश्वास है। इतना विश्वास है कि मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे डीएम साहब और एसपी सर ने किया मेरा। बाकी जो है सीओ सर अभी जो नए आए हैं उनके पास भी मैं गई, उन्होंने मुझसे कहा परेशान मत हो, मैं आपकी जानकारी सब मेरे उसमें आ गई है और मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ। अभी वो करवाने ही जा रहे थे जांच की, और डीजीपी ऑफिस से मेरी जांच की रिपोर्ट आ गई है, मेरे फेवर में आई है कि सारिका संजीव गुप्ता दोनों मिलकर ये काम करते हैं और दोनों ही का बीसी का बहुत और उसका ब्याजखोरी का तो 6% ब्याज लेना, ये सब चीज़ उसमें लिखित में लिख के आई है। वो रिपोर्ट मेरे पास भी आ गई है, मैंने सब लोगों को दिखाई भी, सब लोगों को,
तो इसने जब देखा कि अब मेरे खिलाफ सब चीज़ हो गया है, इसीलिए ये सारी रचना बनाई गई जिससे मेरे को इसमें फंसा दिया जाए। मेरी स्थिति ये थी कि मुझे परसों तक ये लग रहा था कि मुझे फंसा देगा, मैं मर जाऊँ। 2-3 बार मैंने कोशिश भी करी, पांडे जी ने समझाया मुझे बहुत बैठ के, देख ऐसा मत कर, क्योंकि सच्चाई की जीत जरूर होगी, एक दिन जरूर सरकार सुनेगी, जरूर हमारा सब कुछ भगवान भी देखेगा, भगवान सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए आज इसने अपना काम स्वयं ही बिगाड़ा है, और ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कि ये सारा इसने प्लान तैयार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सच पाई जाऊंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी, कोई भी तरीके का किसी जगह मुझे ये नहीं फंसा सकता। सिर्फ न्याय की उम्मीद है मुझे कि न्याय अपने आप होगा। ये लोग मेरी सच्चाई की जांच करेंगे, ये अपने आप देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। बस मुझे यही कहना है।